Hello friends, myself दीपक गोंडलिया दया पटेल्स ई लर्निंग जोन में आपका हार्दिक स्वागत कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, आज जो हम पढ़ने वाले हैं प्रोजेक्टाइल मोशन का इम्पोर्टेंट पॉइंट्स विच इज कंसिडर इन जेडबलई मैन एज वेल एज जेडबलई एडवांस। तो कोई इंक्लाइन पे अगर प्रोजेक्टाइल मोशन हो रही है तो वहां पे कैसे इक्वेशन डिराइव कर रहे हैं। तो सपोज मान लो कि हम कोई इंक्लाइन एक डिफाइन कर लेते हैं। देखो यहाँ पे एक इंक्लाइनेशन सरफेस बना देते हैं, पर्टिकुलर कोई भी एंगल रख सकते हैं। इंक्लाइन सरफेस है। ओके, तो यहाँ पे इंक्लाइन सरफेस पे सपोज इस पॉइंट को यहाँ पे मान लोगे कोई ओरिजिन यहाँ पे डिफाइन कर दो ऐसे। यहाँ से ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्टाइल कर रहा है, तो इन दैट केस वी आर प्रोजेक्टाइलिंग दिस ऑब्जेक्ट लाइक दिस मैनर। यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्टाइल किया। तो ऑब्वियसली इस पॉइंट पे आपको कुछ वेलोसिटी मिलेगी, उस वेलोसिटी को आप रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो यहाँ पे एक टेंजेंट बना दो। वी आर यूजिंग द स्केल फॉर दैट। मान लो कि यहाँ पे हम प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी फाइंड करनी है, तो यहाँ पे एक टेंजेंट क्रिएट करते हैं कुछ ऐसे। इट इज इनिशियल वेलोसिटी v0। Here the certain terms we have to define that the angle alpha of inclination, मैं साइड में लिखूंगा यहाँ पे। here is the alpha called inclination angle, और जो प्रोजेक्टाइल हो रहा है तो वहां से जो एंगल यहाँ पे मिल रहा है दैट इज द थीटा। तो थीटा इज कॉल्ड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। ओके, तो दो चीज हमको मिल गई है यहाँ पे। और नेक्स्ट हमको जो इंडिकेट करना है, सपोज पहले तो मान लो कि यहाँ पे जहाँ पे प्रोजेक्शन हो रहा है तो इस पॉइंट को हम एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट कर देते हैं, और उसके एग्जैक्टली परपेंडिकुलर यहाँ पे परपेंडिकुलर आप बना दो इसके। ओके, इसको वाई एक्सिस बना दो, इसको आप एक्स एक्सिस लिख दो। there is a two different axis x and y, so we can easily find the component. Here v0 make theta angle with the x, so component in the x direction that is v0 cos theta, and here the angle v0 sin theta. So first of all we can write that v0 x is equal to v0 cos theta and v0 y is equal to v0 sin theta. Clear? Okay, now we are finding the component for the acceleration। acceleration के लिए component निकालना है। तो ऑब्वियसली आपको पता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को आप प्रोजेक्टाइल कर रहे हो तो पूरा जो इंक्लाइनेशन है, मैं काफी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर दूं। ये पूरा जो पार्ट है यहाँ तक का, ये पूरा पार्ट है एक इंक्लाइन सरफेस है, पूरी इंक्लाइन सरफेस है। वहां पे हमने ऑब्जेक्ट को थ्रो किया है, यानी कि आप मान सकते हो कोई माउंटेन का एरिया है, वहां से आप प्रोजेक्टाइल कर रहे हो, तो ये कंडीशन आप यहाँ पे ड्रॉ कर दी। चलो ठीक है, अभी एक्सेलरेशन लिखना है तो एक्सेलरेशन के लिए कंपोनेंट लिखो। यहाँ पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन नीचे लगेगा, दैट इज जी। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का कंपोनेंट लिखना है तो दैट इज जी। हियर द एंगल अल्फा, सो 90 एंगल, द एंगल इज 90 माइनस अल्फा। सो ऑब्वियसली यहाँ पे एक डायरेक्शन आप रिप्रेजेंट करते हो तो कुछ एंगल मिलेगा, और यहाँ पे जो एंगल मिलेगा दैट इज अल्फा। कैसे फाइंड करना है, तो ये 90 माइनस अल्फा पूरा 90, तो रिमेनिंग पार्ट अल्फा का होगा, क्योंकि माइनस अल्फा प्लस अल्फा कैंसिल, टोटल 90 का एंगल। ओके, अभी कंपोनेंट निकालो। जी नीचे है, जी का यहाँ पे अल्फा कंपोनेंट, तो उसको बोलेंगे जी कॉस अल्फा, और इस डायरेक्शन का एंगल निकालते हैं नीचे, तो दैट इज जी साइन अल्फा। तो हमारे पास कंपोनेंट है यहाँ पे एक्स डायरेक्शन का एक्स, लेकिन नीचे जा रहा है तो माइनस जी साइन अल्फा, अपोजिट में है तो माइनस जी, और ए वाई इज इक्वल टू माइनस जी कॉस अल्फा।
चलो हर एक चीज मिल रही है। तो प्रीवियसली प्रोजेक्टाइल मोशन में हमने यहाँ पे देखा था कि अगर ऑब्जेक्ट को सिर्फ डायरेक्ट हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्टाइल कर रहे हैं तो वहां पे हॉरिजॉन्टली कोई भी एक्सेलरेशन का कंपोनेंट नहीं था, लेकिन यहाँ पे इंक्लाइनेशन है तो एक्सेलरेशन का कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल में भी है एज वेल एज वर्टिकल में भी है। ओके, तो ऑब्वियसली हमारे पास जो इक्वेशन थे वो इक्वेशन की बात करते हैं तो फर्स्ट इक्वेशन लिखेंगे यहाँ पे, टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट, तो मैक्सिमम हाइट के लिए टाइम का जो इक्वेशन था आपको पता ही है, टीएम, एंड टीएम इज इक्वल टू आपको पता है क्या लिखेंगे, तो वी जीरो वाई डिवाइड बाई ए वाई, सिर्फ मैग्नीट्यूड ही लिखना है, वी जीरो वाई डिवाइड बाई ए वाई। तो वी जीरो वाई की वैल्यू क्या है, तो आपको पता है कि वी जीरो साइन थीटा अपॉन ए वाई की वैल्यू है जी कॉस अल्फा, वी कैन से दैट जी कॉस अल्फा, फर्स्ट आंसर। चलो सेकेंड आंसर लिखते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट यानी कि पूरे जो ऑब्जेक्ट फ्लाई कर रहा है, यहाँ पे देख सकते हो आप, इस पॉइंट से लेके ओ पॉइंट से लेके यहाँ तक का जो पॉइंट है एम, तो एम तक जो फ्लाई कर रहा है तो उसका टोटल टाइम क्या होगा, दैट इज टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल टू 2 times ऑफ टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट, otherwise we can say that 2v0y upon ay, so answer is 2v0 sin theta अपॉन जी कॉस अल्फा। ठीक है, नेक्स्ट वी आर फाइंडिंग मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट, तो मैक्सिमम हाइट के लिए भी हमारे पास इक्वेशन था, वो याद रखना है कि मैक्सिमम हाइट इज इक्वल टू वी जीरो वाई स्क्वायर बाई 2ay, यानी कि जो हाइट होती है वो y डायरेक्शन के अंदर यानी कि वर्टिकल के अंदर लेते हैं, तो y कंपोनेंट का ही रिक्वायरमेंट है, तो वी जीरो वाई स्क्वायर डिवाइड बाई 2ay। तो यहाँ पे आपके पास वैल्यू है वी जीरो वाई की, वी जीरो साइन थीटा होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू ए वाई जी साइन, सॉरी जी कॉस अल्फा, ay is equal to g cos alpha, so we can consider that v0 square sin square theta upon 2g cos alpha, equation number 3। last but most IMP part, because we can calculate all about the equation finding the by the simple formula, but जो last का जो है very important है, and by the value we can say that रेंज, यहाँ पे जो फाइंड करना है दैट इज द रेंज। तो रेंज को कैसे फाइंड करना है, तो उसके लिए आपको सिंपल इक्वेशन लिखना पड़ेगा, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेटेड मोशन है, तो आप लिखेंगे रेंज आर इज इक्वल टू एक्स एंड एक्स इज इक्वल टू वी जीरो एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। यहाँ पे आपको जो भी इक्वेशन है वहां पे एक्सेलरेशन कंसिडर करना था, जब हमने हॉरिजॉन्टली थ्रो किया था तब क्या था, तब वहां पे एक्सेलरेशन 0 था, यानी कि इस पार्ट को हमने कभी भी कंसिडर नहीं किया था, वहां पे x 0 ले लिया था। लेकिन यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारे पास x इज इक्वल टू जी कॉस साइन अल्फा, ऑलरेडी यहाँ पे लिखा है x इज इक्वल टू जी साइन अल्फा, वो लेना पड़ेगा। ओके, लिखो वैल्यू, वी जीरो एक्स की वैल्यू क्या है, सो वी जीरो एक्स इज इक्वल टू वी जीरो कॉस थीटा इनटू टाइम। तो बच्चों यहाँ पे जो टाइम है वो टाइम ऑफ फ्लाइट है, तो साइड में लिखेंगे टीएफ, क्या लिखेंगे, टीएफ, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू लिख देते हैं, दैट इज 2v0, टाइम ऑफ फ्लाइट की इक्वेशन में क्या है, 2v0 साइन थीटा डिवाइड विथ जी कॉस अल्फा। ओके, एक खत्म। नेक्स्ट, एक्सेलरेशन एक्स डायरेक्शन का नेगेटिव है, तो ऑलरेडी हमने नेगेटिव साइन असाइन कर लिया, -1/2, और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू हमारे पास है माइनस जी साइन अल्फा, जी माइनस आगे ले लिया, तो लिखो जी साइन अल्फा इंटू टी एफ स्क्वायर, तो पूरा टी एफ स्क्वायर यहाँ पे लिख दो, 2v0 है तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, v0 का स्क्वायर हो जाएगा v0 स्क्वायर, क्योंकि ये पूरी वैल्यू टीएफ की है, पूरी वैल्यू यहाँ पे टीएफ की है।
तो v0 स्क्वायर साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा एंड डिवाइड विथ जी स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा। ओके, तो अगर कोई चीज कैंसिल आउट होती है तो कैंसिल आउट कर दो। पहले देखो यहाँ पे कौन सी टर्म कैंसिल होगी, तो देखो जी कैंसिल वन टाइम जी रिमेनिंग, वन टाइम टू कैंसिल, यहाँ पे टू रिमेनिंग। ओके, दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, तो वी जीरो स्क्वायर कॉमन है। देखो यहाँ पे वी जीरो है, यहाँ पे वी जीरो है, तो वी जीरो स्क्वायर कॉमन, तो लिखो वी जीरो स्क्वायर कॉमन। दूसरा कॉस यहाँ पे है, साइन यहाँ पे, तो दोनों में से साइन थीटा कॉमन आ रहा है, तो साइन थीटा कॉमन निकालो, तो साइन थीटा कॉमन। ओके, टू भी कॉमन आ रहा है तो टू आगे कॉमन लिख दो, तो टू कॉमन। अभी रिमेनिंग पार्ट में क्या है, तो देखो नीचे यहाँ पे जी कॉस अल्फा है और यहाँ पे भी जी कॉस अल्फा है, तो जी कॉस अल्फा कॉमन। चलो इन ब्रैकेट रिमेनिंग पार्ट, देखो वी जीरो स्क्वायर गया, साइन भी कॉमन निकल गया, जी निकल गया, तो रिमेनिंग पार्ट कॉस थीटा यहाँ पे रह गया कॉस थीटा, बीच में माइनस का सिंबल। साइन अल्फा रिमेनिंग, तो साइन अल्फा लिखो। वन टाइम साइन स्क्वायर था, क्योंकि साइन की टू पावर है, वन कॉमन निकल गई, तो वन टाइम साइन थीटा रिमेनिंग, तो साइन थीटा रिमेनिंग। और जी कॉस अल्फा है तो उसमें से जी कॉमन निकाल दिया, कॉस स्क्वायर है, वन टाइम कॉस निकल गया, तो सिर्फ कॉस रिमेनिंग, तो कॉस अल्फा बाकी रह गया। ओके, अगर आपको देखना है तो क्या क्या, वी जीरो स्क्वायर है तो वी जीरो स्क्वायर देखो यहाँ पे हमने कॉमन निकाल दिया। साइन थीटा है तो साइन थीटा वन टाइम हमने यहाँ पे कॉमन निकाल दिया, टू पावर में से एक पावर गया, जी कॉमन निकल गया। यहाँ पे कॉस थीटा है तो यहाँ पे टू पावर में से एक पावर कॉमन, तो ये सभी चीज कॉमन निकलती है, आप देख सकते हो। ओके, चलो अभी एलसीएम निकालो, तो आगे की टर्म वैसे ही टू वी जीरो स्क्वायर साइन थीटा अपॉन जी कॉस अल्फा इन ब्रैकेट cos theta into alpha cos theta into cos alpha minus sin alpha sin theta and divide with cos alpha। cos alpha divide में टू टाइम्स हो गया, so we consider that 2v0 square sin theta by g cos square alpha। अभी देखो ब्रैकेट के अंदर cos theta cos alpha माइनस साइन थीटा साइन अल्फा, तो मैथमेटिकली आपके पास एक इक्वेशन है, उस इक्वेशन का नाम है, यहां पे आप लिखेंगे cos अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू cos अल्फा cos बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। अगर आपको मैथमेटिकल इक्वेशन लिखना है तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा cos थीटा वाला टर्म, तो आपका आंसर कुछ ऐसे लिख सकते हैं, टू वी जीरो स्क्वायर साइन थीटा डिवाइड बाई जी कॉस स्क्वायर अल्फा इन ब्रैकेट कॉस थीटा प्लस अल्फा, दैट इज योर आंसर फॉर द रेंज। ऑब्वियसली यहाँ पे इक्वेशन आपको रट्टा नहीं मारना है, अगर कभी भी ऐसा एग्जाम्पल होता है तो उसके लिए सिर्फ आपको वैल्यू ही असाइन करनी है, जो भी एक्स का इक्वेशन हमने इनिशियल लेवल पे लिया, समझो यहाँ पे हमने एक्स का इक्वेशन ऐसे डिफाइन किया है यहाँ पे ए वाला। ओके, तो इस इक्वेशन को आपको सिर्फ वैल्यू ही असाइन करनी है, यहाँ पे कुछ भी पूरा इक्वेशन डिराइव करने की जरूरत ही नहीं है। देखो उसी क्वेश्चन को मैं एक एग्जांपल के साथ में रिप्लेस कर रहा हूं। एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन अल्फा इज इक्वल टू 37 एंड एंगल ऑफ थीटा दैट इज द 30, मतलब कि जो भी प्रोजेक्शन एंगल है थीटा 30 है। इनिशियल वेलोसिटी मान लो कि v0 आप 20 की स्पीड से थ्रो कर रहे हो, 20 की स्पीड से थ्रो कर रहे हैं, तो क्वेश्चन में दिया है कि आपको फाइंड क्या करना है, एक तो टीएम फाइंड करना है, टीएफ फाइंड करना है, एच फाइंड करना है और आर फाइंड करना है। ओके, तो आपके पास टीएम फाइंड करने के लिए हमको कंपोनेंट चाहिए, टीएम का इक्वेशन आपको पता है, टीएम इज इक्वल टू टू वी जीरो साइन थीटा अपॉन जी कॉस अल्फा।
अल्फा दिया है, थीटा दिया है, v0 कंपोनेंट ही लिखना है। तो पहला काम मैं यही करूंगा। देखो यहाँ पे पहली चीज v0x इज इक्वल टू v0 cos थीटा, यानी कि v0 20 cos 30 cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। सो आंसर इज 10√3। v0y निकालो तो v0 sin theta, v0 sin theta, and the answer is 20 into sin 30 1/2, your answer is 10। ax निकालो तो x is equal to g sin अल्फा, सो 10 इंटू जी को अप्रोक्सीमेट 10 ले लो, साइन अल्फा साइन 37 की वैल्यू होती है साइन के अंदर 0.6, सो आंसर इज 6। ए वाई इज इक्वल टू जी कॉस अल्फा, सो आंसर इज 10 इंटू cos 37 की वैल्यू 0.8 होती है, तो आंसर मिलेगा 8। डायरेक्टली इक्वेशन में लिखो v0 sin थीटा, अदरवाइज वी कैन सेट दैट v0y बाई ay। v0y की वैल्यू आपके पास है 10 और ay की वैल्यू है आपके पास 8, तो 10/8 इज द आंसर फॉर tm। चलो tf लिखो तो tf इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ tm, 2 टाइम्स ऑफ tm। तो tm की वैल्यू आपको डबल मिल गई, तो 2 इंटू 10 डिवाइड बाई 8, सो 20/8 योर आंसर। चलो अभी h फाइंड करते हैं। तो h इज इक्वल टू इक्वेशन कौन सा था, v0y स्क्वायर डिवाइड बाई ए वाई। सो v0y की वैल्यू है 10, 10 स्क्वायर 100 एंड ए वाई इज इक्वल 8, तो 100/8 दैट इज योर हाइट। अभी रेंज लिखनी है, r इज इक्वल टू, रेंज लिखना है तो r इज इक्वल टू क्या होगा, सो r इज इक्वल टू v0xt प्लस हाफ ax टी स्क्वायर। नेगेटिव डायरेक्शन में तो नेगेटिव कंपोनेंट लेना है क्योंकि अपोजिट में जा रहा है। v0x कितना मिल रहा है, तो v0x मिल रहा है 10√3, tf मिल रहा है 20/8 माइनस 1/2 ax कितना मिला, तो 6, और tf स्क्वायर लिखोगे तो 20/8 का स्क्वायर 400/64। अभी एलसीएम निकालो, यहाँ पे 3 8 5 जा 50 डिवाइड बाई 8 रहेगा, तो 200√3/8 माइनस 150/8, सो योर आंसर इज 200√3 माइनस 150/8। जो भी आंसर मिलता है लिख दो, वेरी सिंपल। तो बस यही मेथड है, इस मेथड का ही यूज करके आपको कोई भी कैलकुलेशन फाइंड करना है तो कर सकते हैं। तो आप लिख सकते हो कि ऑब्जेक्ट को आपने थ्रो किया था फ्रॉम द लोअर टू अपर साइड, तो इस कंडीशन में लिखना है प्रोजेक्टाइल इंक्लाइनेशन फ्रॉम बॉटम टू अपर साइड, बॉटम टू अपर साइड। चलो अभी आगे सेम क्वेश्चन को हम अलग वे में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। प्रोजेक्शन of object on inclination from top to bottom, from top to bottom। मतलब ऊपर से आप नीचे थ्रो कर रहे हैं। चलो डायग्राम रिप्रेजेंट कर रहे हैं।
देखो ए इंक्लाइनेशन है, यहाँ पे आप ऑब्जेक्ट को थ्रो कर रहे हैं ऐसे, यहाँ से आपने थ्रो किया ऐसे नीचे आया, तो जो थ्रो कर रहे हो तो उसके लिए वेलोसिटी आपको डिफाइन करनी है। तो वेलोसिटी के लिए हम यहाँ पे सपोज कंपोनेंट ड्रॉ करते हैं। इस पॉइंट पे वेलोसिटी का कंपोनेंट v0 निकालो। क्या निकालो? v0। ओके, तो एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन, मान लो कि यहाँ पे हम परपेंडिकुलर इस पॉइंट पे लेते हैं, इसके परपेंडिकुलर एग्जैक्टली ऐसे मिलेगी। थोड़ा सा डायग्राम आगे हो गया है इसलिए परपेंडिकुलर यहाँ पे। इस एक्सिस को आप मान लो एक्स एक्सिस है, ये वाली एक्सिस है वाई, ये वाली एक्सिस है वाई। कंपोनेंट आप लिखो यहाँ पे, ये इंक्लाइनेशन एंगल अल्फा है, इंक्लाइनेशन एंगल अल्फा है। तो यहाँ पे कुछ एंगल मिलेगा 90 माइनस अल्फा, ये पूरा एंगल आपको 90 का मिल जाएगा। यहाँ पे प्रोजेक्शन का एंगल है थीटा, तो इस डायरेक्शन का एंगल आप लिख सकते हो यहाँ पे v0 cos थीटा, और ऊपर वाला यहाँ पे कंपोनेंट मिलेगा दैट इज v0 sin थीटा। क्योंकि प्रोजेक्शन कर रहे हो तो पर्टिकुलर टू डिफरेंट एंगल मिलते हैं, एक तो वर्टिकल का और दूसरा हॉरिजॉन्टल का, दोनों एंगल मिल गए। ओके, अभी एक्सेलरेशन के लिए लिखना है। देखो एक्सेलरेशन नीचे आएगा जी, यहाँ पे इस साइड का कंपोनेंट लिखना पड़ेगा। तो देखो ये अल्फा, यहाँ पे 90 माइनस अल्फा, तो ऑब्वियसली ये वाला एंगल अल्फा अल्फा हो गया। तो वाई डायरेक्शन में नीचे जा रहा है तो इस कंपोनेंट को बोलेंगे जी कॉस अल्फा, और यहाँ पे जो एंगल मिलेगा दैट इज जी साइन अल्फा। तो देखो v0x लिखेंगे, v0x, तो v0x की वैल्यू क्या होती है? x डायरेक्शन का कंपोनेंट, देखो नीचे x आ रहा है, वो पॉजिटिव में x ले लिया तो v0 cos थीटा। चलो दूसरा लिखेंगे v0y, ऊपर जा रहा है y में, तो v0 sin थीटा। चलो एक्सेलरेशन लिखेंगे x का, तो x पॉजिटिव x में है, नीचे है तो g sin अल्फा, प्लस में तो लिखो g sin अल्फा पॉजिटिव, और ay जो है नेगेटिव में है तो लिखेंगे माइनस g cos अल्फा। मिल गया। बस वही चीज पुरानी है, जो भी रिपीट करना है वही लिखेंगे। तो टाइम ऑफ फ्लाइट सभी चीज का इक्वेशन आप लिखो। चलो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन, टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट, टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट। ओके, तो मैक्सिमम हाइट के लिए हमारे पास एक ही फॉर्मूला है, टीएम, एंड टीएम इज इक्वल टू v0y बाई ए वाई। तो देखो v0y क्या है, सिर्फ टाइम पॉजिटिव में होता है, सब मैग्नीट्यूड पॉजिटिव में लेना है। तो v0y की वैल्यू है v0 साइन थीटा अपॉन ए वाई यानी कि g cos अल्फा। तो सेम टू सेम रिपीट हुआ, कुछ चेंज नहीं है। सभी इक्वेशन में सेम, हाइट भी सेम रहेगी, लेकिन रेंज चेंज होगी। तो रेंज कितनी चेंज होती है वो हम आगे देखेंगे। चलो सेकंड लिखो, टाइम ऑफ फ्लाइट। चलो टाइम ऑफ फ्लाइट को टीएफ लिखेंगे, और टीएफ इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ टीएम इज इक्वल टू 2v0 साइन थीटा अपॉन जी कॉस अल्फा। चलो थर्ड, मैक्सिमम हाइट। So h, and h is equal to v0y square divided by ay, v0y square divided by 2ay। सॉरी, हमने एक शायद गलती सभी जगह पे की होगी। मैक्सिमम हाइट के फॉर्मूला में 2ay होगा, तो यहाँ पे भी 2 होगा, तो डिवाइड में 2 कर दो, तो आपका इक्वेशन जो भी मिलेगा। एक इक्वेशन हमने फिर से यहाँ पे गलती की होगी, 2ay, यहाँ तो परफेक्ट ही लिखा है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस यहाँ पे एक गलती थी वो करेक्ट करना है। तो v0y स्क्वायर डिवाइड बाई 2ay, तो v0y स्क्वायर की वैल्यू लिखो तो क्या होगी, v0 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2ay यानी कि 2g cos
अल्फा। चलो अभी रेंज का फॉर्मूला होगा आर, एंड आर इज इक्वल टू वी जीरो एक्स, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में मिल रही है, वी जीरो एक्स टी प्लस हाफ एक्स टी स्क्वायर। टी मतलब क्या होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट, तो टी एफ लिखो टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए। देखो वी जीरो एक्स क्या मिल रहा है, वी जीरो एक्स इज इक्वल टू वी जीरो कॉस थीटा, लिखो यहाँ पे वी जीरो कॉस थीटा। टी एफ क्या मिल रहा है, तो टी एफ हमारे पास है टू वी जीरो साइन थीटा बाई जी कॉस एल्फा, तो टू वी जीरो साइन थीटा बाई जी कॉस अल्फा। यहाँ पे एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो प्लस लिखो 1/2 एक्स की वैल्यू क्या है, तो एक्स इज इक्वल टू जी साइन अल्फा, तो लिखो यहाँ पे जी साइन अल्फा। और फिर से टी एफ की वैल्यू, तो टी एफ की वैल्यू यहाँ पे स्क्वायर कर दो, तो ये पूरी वैल्यू टी एफ की है, 2 का स्क्वायर 4, साइन वी जीरो का स्क्वायर वी जीरो स्क्वायर, साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, एंड डिवाइड विथ जी का स्क्वायर जी स्क्वायर और कॉस स्क्वायर का स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा। चलो कैंसिल आउट करना है तो कर दो, चलो 2 कैंसिल, 2 गया, जी कैंसिल जी गया। सेम वही चीज कॉमन आती है तो कॉमन टर्म्स निकालो, तो कॉमन में आएगा वी जीरो स्क्वायर कॉमन। चलो यहाँ पे वी जीरो स्क्वायर, यहाँ पे वी जीरो स्क्वायर गया, 2 है तो 2 कॉमन निकालो, 2 भी गया। चलो यहाँ पे कॉस नहीं है, फर्स्ट में कॉस है सेकंड में नहीं है, साइन है तो साइन भी यहाँ पे, तो वन टाइम साइन यहाँ पे और साइन यहाँ पे गया, तो साइन थीटा कॉमन। नीचे का पूरा जी कॉस अल्फा पूरा कॉमन, तो रिमेनिंग पार्ट इज दैट कॉस थीटा प्लस साइन अल्फा साइन थीटा बाय कॉस अल्फा। एलसीएम निकालो, योर आंसर इज 2v0 स्क्वायर साइन थीटा अपॉन जी कॉस अल्फा इन ब्रैकेट कॉस थीटा कॉस अल्फा प्लस साइन थीटा साइन अल्फा एंड डिवाइड विथ कॉस अल्फा। कॉस अल्फा 2 टाइम्स है तो यानी कि उसका स्क्वायर हो जाएगा, सो आंसर इज 2v0 स्क्वायर साइन थीटा अपॉन जी कॉस स्क्वायर अल्फा एंड इन ब्रैकेट कॉस थीटा कॉस अल्फा प्लस साइन थीटा साइन अल्फा। लेकिन मैथमेटिकली ये प्रूव हुआ है कि अगर कॉस अल्फा माइनस बीटा है तो उसका आंसर होगा कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, बस वैसा ही है, बीच में प्लस है तो यहाँ पे माइनस आएगा, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 2v0 स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा थीटा माइनस अल्फा, क्योंकि यहाँ पे सब्ट्रैक्शन होगा थीटा माइनस अल्फा बाई जी कॉस स्क्वायर अल्फा। मतलब कि यहाँ पे थीटा जितना कम कॉस के अंदर थीटा लेस, यानी कि कॉस की वैल्यू ज्यादा होगी तो मतलब रेंज ज्यादा मिलेगी, तो रेंज फ्रॉम टॉप टू बॉटम इज ग्रेटर देन रेंज इन डाउन टू टॉप, यानी कि बॉटम टू टॉप। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे कि रेंज फॉर टॉप टू बॉटम is higher than range for bottom to top। क्लियर, तो आपका यहाँ पे आंसर मिलेगा। और लास्ट यही क्वेश्चन का जो हमने डेटा दिया था, देखो यहाँ पे डेटा दिया था, यही क्वेश्चन का हमको रिवाइज करना है तो आंसर क्या मिलेगा। तो देखो पूरी मेथड यहाँ पे मैं डिफाइन कर देता हूँ, जो यहाँ पे बीच में माइनस आ रहा था उसकी जगह पे प्लस, तो बाकी की सभी वैल्यू कांस्टेंट, हो रेंज इज इक्वल टू 200√3 प्लस 150 बाई 8, दैट इज योर आंसर फॉर द रेंज। सेम टू सेम हाइट भी उतनी ही मिलेगी, रेंज टाइम भी इतना मिलेगा, और जो भी टाइम ऑफ मैक्सिमम है उतना ही मिलेगा, सिर्फ रेंज चेंज होती है, रेंज एक में प्लस एक में माइनस, यही डिफरेंस है। तो यार यहाँ पे हाइट का होगा 100/16, ये वाला आंसर होगा। ठीक है, बस तो ये टॉपिक आपको कंप्लीटली समझना है कैसे हमने डिराइव किया। चलो अभी आगे
नेक्स्ट टॉपिक जो है प्रोजेक्टाइल मोशन का। प्रोजेक्टाइल मोशन फॉर प्लेन, मतलब कि प्लेन के लिए आपको प्रोजेक्टाइल मोशन डिफाइन करना है। सपोज मान लो कि आपने कभी भी एग्जांपल देखा है कि बहुत सारी बार क्या होता है कि जो फूड पैकेट, रिलीफ पैकेट जो है वो कभी कभार फ्लड होता है, अदरवाइज फायर का प्रॉब्लम होता है, कुछ भी प्रॉब्लम होता है, रेन का प्रॉब्लम है, तो उस कंडीशन के अंदर प्लेन में से, अदरवाइज हेलीकॉप्टर होता है तो हेलीकॉप्टर में से फूड पैकेट प्रोवाइड करते हैं। तो ये जो फूड पैकेट होते हैं तो वो प्लेन में से नीचे थ्रो करते तो कैसे आएंगे, तो उसका बेसिक एग्जांपल मैं यहाँ पे डिफाइन कर दे। मान लो कि यहाँ पे कोई एक प्लेन डिफाइन करते हैं, चलो ऐसे, उसके अंदर से फूड पैकेट को रिलीज करते हैं, तो रिलीज करते हैं तो वो क्या करता है, प्लेन ऑलरेडी मोशन में, प्लेन जो भी होता है ऑलरेडी मोशन में, तो वो मोशन में होता प्लेन, उसके अंदर से जो भी फूड पैकेट रिलीफ होता है वो थोड़ा सा कुछ आगे से डिस्टेंस करके ग्राउंड पे आएगा। इस सरफेस को हम रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ से ग्राउंड। ओके, तो वो कुछ एक्स जितना डिस्टेंस ग्राउंड के अंदर कवर करेंगी और वाई जितना डिस्टेंस यानी कि हाइट एच जितना डिस्टेंस वर्टिकली डिराइव करती है। तो यहाँ पे टू डिफरेंट टाइप के डिस्टेंस होते हैं, एक्स एंड एच। तो एक्स के लिए भी वैल्यू फाइंड करनी है और हाइट के भी वैल्यू फाइंड करनी है। तो याद रखना है कि हियर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी remain constant and vertical acceleration remain constant। दो चीज याद रखना है कि एक तो ओरिजेंटल वेलोसिटी कांस्टेंट है और दूसरा जो वर्टिकल एक्सेलरेशन है वो भी कांस्टेंट है। दो चीज का कंप्लीटली आपको ध्यान रखना है। ओके, तो पहली चीज क्या है कि ऑब्जेक्ट कुछ हाइट पे, मतलब मान लो कि प्लेन कुछ हाइट पे होता है, वो तो पता ही रहता है कि ग्राउंड से कितनी हाइट पे है, तो वो हाइट के लिए आपको फर्स्ट टाइम फाइंड करना है। तो फूड पैकेट कवर्ड h height in vertical direction। Okay, and that is h is equal to y and y is equal to v0 yt plus half at square। मतलब कुछ टाइम जो होगा वो टाइम के अंदर वो वर्टिकल डिस्टेंस कवर करता है, लेकिन इनिशियल जब आप फूड पैकेट को रिलीज करते हो तो उसकी x वेलोसिटी होगी लेकिन y वेलोसिटी जीरो है। तो आप इजीली यहाँ पे लिख सकते हैं v0 y is equal to 0 बट v0 x is not equal to 0। चलो, तो h इज इक्वल टू हाफ, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लगता है तो ए वाई इज इक्वल टू जी, यहाँ पे ए वाई लिखूंगा, ए वाई इज इक्वल टू जी जी टी स्क्वायर। सो टाइम को सब्जेक्ट करो तो टू टी इज इक्वल टू 2h अपॉन जी उसका अंडर रूट, मतलब इतना टाइम लगेगा ऊपर से नीचे आने। तो यही टाइम के अंदर जो भी फूड पैकेट है वो एक्स जितना डिस्टेंस कर, यानी कि ऊपर से नीचे आने के लिए टाइम टी और हॉरिजॉन्टली उतना ही टाइम रिक्वायर होता है टी जितना। तो आप लिखेंगे यहाँ पे फॉर दिस टी टाइम ऑब्जेक्ट कवर एक्स डिस्टेंस इन हॉरिजॉन्टल। तो वो डिस्टेंस फाइंड करना है। सो एक्स इज इक्वल टू वी जीरो एक्स टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो x की वैल्यू तो आपको पता ही जीरो है, एक्स एक्सेलरेशन जो x में कोई एक्सेलरेशन नहीं है तो वो जीरो है। सो वी कैन दैट x इज इक्वल टू वी जीरो एक्स टी और इनिशियल वेलोसिटी मान लो कि v जितनी है v इंटू टाइम, तो टाइम अंडर रूट ऑफ 2h बाई जी, मतलब कि x में कुछ इतना डिस्टेंस कवर करता है ऑब्जेक्ट। ओके, सपोज यही चीज को हम क्वेश्चन के साथ में इम्प्लीसिट करते हैं। वन हेलीकॉप्टर moving
with 200 meter per second in horizontal direction at 1000 meter height above the ground. Find distance covered by the food packet. Distance covered by food packet to reach the ground. समझो आपको यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा कॉम्प्लिकेशन दिया है कि जो भी फूड पैकेट नीचे आ रहा है उसका आपको डिस्टेंस कवर करना है। तो देखो फूड पैकेट से यहाँ पे नीचे आएगा तो उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। ओके, तो आप इस पॉइंट से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस डिफाइन करते हैं तो वो स्ट्रेट पाथ में इतना डिस्टेंस कवर करेगा। डिस्प्लेसमेंट आप लिखो तो इतना होगा, अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस भी उतना ही होगा। तो स्ट्रेट पाथ में ऐसे रिप्रेजेंट करें तो दैट इज द हाइपोटेनियस एंड हाइपोटेनियस इज इक्वल टू हाइट h। यहाँ पे हाइट h और यहाँ पे है डिस्टेंस x, ये दोनों फाइंड करना है। तो h के लिए तो आपको पता ही है, h तो डिफाइन कर दिए, h इज इक्वल टू 1000। हमको फाइंड करना है x, तो x फाइंड करने के लिए ऑलरेडी हमारे पास इक्वेशन है v अंडर रूट ऑफ 2h by g, v under root of 2h by g. So v is equal to 200 and 2 into h 1000 divided by g 10, 0 0 cancel, 200 into under root of 200. So answer is 200, 100 into 2, 100 का रूट 10, 10 into रूट 2 यानी कि 2000 रूट 2 डिस्टेंस मिलेगा। तो मतलब x में जो डिस्टेंस कवर किया दैट इज 2000 रूट 2, यानी कि आफ्टर 2 किलोमीटर द फूड पैकेट विल बी रीच टू द ग्राउंड, यानी कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 2000 किलोमीटर, बट हमको टोटल फाइंड करना है। तो रिजल्टेंट डिस्टेंस r इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ h प्लस h स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, x स्क्वायर h का स्क्वायर दैट इज द 1000 होल स्क्वायर प्लस 2000 होल स्क्वायर इंटू रूट 2 का स्क्वायर 2। तो कॉमन मिलेगा 1000, 1000 कॉमन निकाल लो और बाहर जाएगा तो भी 1000 हो जाएगा। यहाँ भी 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर होगा 4, 4 प्लस इंटू 2 8, 8 प्लस 1 9। सो अंडर रूट ऑफ 9 इंटू 1000, रूट ऑफ 9 दैट इज 3000 मीटर, यानी कि आफ्टर ट्रैवलिंग 3000 मीटर द फूड पैकेट विल रीच टू द ग्राउंड, मतलब कि 3000 मीटर के आफ्टर में वो ग्राउंड से नीचे आएगा। तो आज का लेक्चर यहाँ पे रखेंगे। आपने बहुत सारे प्रोजेक्टाइल मोशन के वीडियो भी देख लिए और क्वेश्चन भी डिफाइन कर लिए। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर थोड़े कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक के बारे में मैं बात करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।